जय हिंद मित्रों। टॉपिक वाइज तैयारी में आपका स्वागत है और आज का मुख्य टॉपिक है खिलाड़ियों के उपनाम। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके और भी पार्ट आएंगे। चूंकि एक वीडियो में सभी खिलाड़ियों को समाहित करना असंभव था, वीडियो काफी लंबा बन जाता और जब वीडियो ये इस टाइप का लंबा बन जाएगा तो याद करने में भी आपको दिक्कत होती। तो पहले डिस्क्रिप्शन होगा, इसमें इसकी थ्योरी बताई जाएगी, ठीक है, और फिर इसके बाद उस पे आधारित प्रश्न। काफी आनंद आएगा आपको, वीडियो जरूर देख के जाइएगा क्योंकि ये आपकी तैयारी में गत लाएगा। बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ। क्या है ये जो है उपनाम है, और किसके उपनाम है? वो उन खिलाड़ियों के नाम है। ये खिलाड़ियों के नाम है, इन खिलाड़ियों के क्या उपनाम है वो इधर दिए हुए हैं। तो उपनाम कौन कौन से हैं? पहला, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो हॉकी का जादूगर मित्रों मालूम है, मेजर ध्यानचंद को। किसको बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। दूसरा है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश, अब फ्लाइंग फिश देखिए, फा फा फ्लाइंग फिश, ठीक है, माइकल फ्लैप्स। यहाँ पे फा आया, माइकल फ्लैप्स। फ्लाइंग फिश, माइकल फ्लैप्स। फिश फ्लैप्स, फिश फ्लैप्स, फिश फ्लैप्स, ऐसे याद रखिएगा आप। फ्लाइंग सिख, अब सिख की बात आई तो मिल्खा सिंह, ठीक है, सिख की बात आई तो मिल्खा सिंह। क्लियर है इतना? उड़न परी, उड़न परी या गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मित्रों? पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी या गोल्डन गर्ल। सुपर मॉम मैरी कॉम, सुपर मॉम मैरी कॉम। क्लियर इतना? तो सुपर मॉम कौन होंगी? मैरी कॉम। अब बढ़ते हैं आगे। किंग ऑफ किले, किंग ऑफ किले, किंग ऑफ किले किसका उपनाम है? राफेल नडाल का। किसका नाम है मित्रों? राफेल नडाल का। लाइटनिंग किड, लाइटनिंग किड विश्वनाथ आनंद को कहा जाता है। लाइटनिंग किड, किड मतलब ऐसे समझ लीजिए ये शतरंज के खिलाड़ी हैं तो वो किड होती है, छोटी सी किड, मान लो किट कह लो, किट और किड दोनों जोड़ लो, ठीक है। तो लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब हल्का सा, ठीक है, और किड, क्लियर है इतना? तो लाइटनिंग किड किसको कहा जाता है? विश्वनाथ आनंद को। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस दो लोगों को, ठीक है, लिएंडर पेस और महेश भूपत की जोड़ी को कहा जाता है। लिएंडर पेस और महेश भूपत की जोड़ी को कहा जाता है इंडियन एक्सप्रेस। लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लास्टर कंफ्यूजन हो जाता है। लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को। किसको कहा जाएगा? सुनील गावस्कर को। अब भाई सीधी सी बात है, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर की अगर आप तुलना करेंगे तो सीधी सी बात है, सुनील जी लिटिल, लिटिल, और सचिन जी उनसे बड़े, ठीक है। तो मास्टर ब्लास्टर कौन है? सचिन तेंदुलकर। याद रखने की ट्रिक है केवल, बस और कुछ नहीं है। याद हो जाए किसी तरह से और परीक्षा हाल में क्वेश्चन सही हो जाए, बस हो गया काम। बोलो जय श्री राम, ठीक है। तो अब ये इस तरह से तैयार करना है मित्रों, इसको आप नोट कर सकते हो अपने नोट्स पर, जिससे कि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है उनको अपने लोग हल करेंगे। बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न, हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? कितना बेहद आनंद आ रहा है डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद, जब क्वेश्चनों को अपने लोग हल करते हैं तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। भाई हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मिल्खा सिंह, दूसरा ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, तीसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर और चौथा ऑप्शन है सुनील गावस्कर। मित्रों दिमाग में आ चुका होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सीधी सी बात, इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध? अभी सिख वाली बात बताई थी, सिख, सिख कौन है? ठीक है, पहला ऑप्शन माइकल फ्लैप्स, दूसरा ऑप्शन लिएंडर पेस, तीसरा ऑप्शन मिल्खा सिंह और चौथा ऑप्शन है राफेल नडाल। कौन सा आंसर सही होगा मित्रों? फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा मित्रों, दिमाग में आ चुका होगा आप लोगों के कि सिख, फ्लाइंग सिख, सिख, सिख लिखा है ना, सिख, सिख के नाम से पता लगेगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह कौन है मित्रों? मिल्खा सिंह, इसका सही ऑप्शन होगा मिल्खा सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपके स्क्रीन पर, सुपर मॉम, नाम में ही इनका नाम छिपा हुआ, सुपर मॉम उपनाम किस भारतीय खिलाड़ी का है? पहला ऑप्शन पीटी उषा, दूसरा ऑप्शन मैरी कॉम, तीसरा ऑप्शन
मिताली राज और चौथा ऑप्शन सानिया मिर्जा। मैरी कॉम का नाम है सुपर मॉम, सुपर मॉम यानी मैरी कॉम। क्लियर है इतना? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, मैरी कॉम। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को किस उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को किस उपनाम से जाना जाता है? अब एक चीज यहाँ पे और क्लियर होती है कि राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस खिलाड़ी है, ये टेनिस से संबंधित है। एक प्रश्न ये भी तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पहला है किंग ऑफ क्ले, दूसरा है लाइटनिंग किड, तीसरा है मास्टर ब्लास्टर और चौथा है फ्लाइंग फिश। तो किसको कहा जाता है फ्लाइंग फिश? ये चारों ऑप्शन आप क्लियर करिए। किंग ऑफ क्ले, किंग ऑफ क्ले, दूसरा लाइटनिंग किड, तीसरा मास्टर ब्लास्टर और चौथा होगा फ्लाइंग फिश। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? क्लियर करिए। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किंग ऑफ क्ले, ए ऑप्शन इसका सही होगा, किंग ऑफ क्ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किन दो खिलाड़ियों की जोड़ी प्रसिद्ध है? इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किन दो खिलाड़ियों की जोड़ी प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन सचिन और सौरभ, दूसरा ऑप्शन लिएंडर पेस और महेश भूपत, तीसरा ऑप्शन विश्वनाथ आनंद और रमेश कृष्णन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों दिमाग में आ चुका होगा कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जिसकी जोड़ी फेमस है वो लिएंडर पेस और महेश भूपत हैं। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों, बी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोल्डन गर्ल या उड़न परी किसे कहा जाता है? गोल्डन गर्ल या उड़न परी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन मैरी कॉम, दूसरा ऑप्शन पीटी उषा और तीसरा ऑप्शन साइना नेहवाल और चौथा ऑप्शन पीवी सिंधु। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? गोल्डन गर्ल या उड़न परी बहुत फेमस उपनाम है। ठीक है, किसे कहा जाता है? दिमाग में आ चुका होगा आपके कि गोल्डन गर्ल या उड़न परी कहा जाता है मित्रों पीटी उषा को। इसका बी ऑप्शन सही होगा, पीटी उषा को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, मिलान कीजिए, मिलान करना है तो क्या होगा भाई? लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर से छोटे सुनील गावस्कर, तो ये होगा सही। क्लियर है इतना? ये होगा सही। लाइटनिंग किड, लाइटनिंग किड, किड छोटी सी किड शतरंज खेल रहे हैं एक छोटी सी मेज पे रख के, लाइटनिंग किड, तो विश्वनाथ आनंद मित्रों ये होगा। क्लियर है इतना? विश्वनाथ आनंद। मास्टर ब्लास्टर भैया सचिन तेंदुलकर, कौन होंगे? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो मास्टर ब्लास्टर इसका ये होगा ऑप्शन। क्लियर है मित्रों? इसके बाद है फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश माइकल फेल्प्स। ये फाफा वाली बात हमने बताई थी, तो इसका ये होगा मित्रों, ये होगा इसका। मिलान करिए, ये मिलान होगा इसका। मित्रों उम्मीद है कि टॉपिक वाइज प्रश्नों का ये प्रोग्राम आपको काफी पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक प्रैक्टिस वाला कार्यक्रम और चल रहा है, उसमें 50 प्रश्नों को मैं मिक्सिंग में लाता हूं, जिससे कि आपकी टोटल पूरे सिलेबस की तैयारी एक साथ कैसे हो सकती है वो उस पर आधारित, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। उस कार्यक्रम, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, लाभदायक लगा हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मुख्य टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।